उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश। योगी सरकार का 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश। किसानों को हर महीने 3000 पेंशन देगी सरकार। 150 करोड़ में अयोध्या एयरपोर्ट का होगा विस्तार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह तीसरा बजट है। सरकार ने इस बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं पर ज्यादा फोकस किया है। बजट में मेट्रो विस्तार, औद्योगिक सेक्टर को बढ़ावा देने के साथ ही धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर भी कई घोषणाएं हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 का बजट पेश करने से पहले योगी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। सीएम योगी ने यूपी में जंगल राज का सफाया किया है। उत्तर प्रदेश आर्थिक और सामाजिक विकास के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी यूपी आज देश में दूसरे नंबर पर है, जो पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था। हमारी नीतियां खास तौर पर युवा, महिला, किसान और गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। हमारी सरकार अब तक 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल चुकी है। उत्तर प्रदेश के 2024-25 के बजट में सरकार 24,000 करोड़ रुपयों की नई योजनाएं लेकर आई है। इसमें राजकोषीय घाटा 3.46% है। बजट में सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 3,000 रुपए महीने की पेंशन दी जाएगी। योगी सरकार के बजट में बेसहारा पशुओं के आश्रय स्थलों के लिए 400 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। यह पिछली बार से लगभग 2 गुना है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2058 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा प्रदेश के नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए 2,881 करोड़ रुपयों का बजट रखा गया है। वहीं धर्मार्थ हाईवे के लिए 1,750 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाकी सड़कों के विस्तार के लिए 3,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए फ्लाईओवर बनाने के लिए 1,000 करोड़ का बजट दिया गया है। रेलवे के लिए 1,350 करोड़ रुपए दिए गए हैं। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए 800 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। वहीं यूपी की चीनी मिल के विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित करने की योजना है। लगभग 1500 एकड़ जमीन पर एरो सिटी बनाई जाएगी। इसमें 7 स्टार होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी। अयोध्या एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। वहीं अयोध्या की तर्ज पर ही काशी और मथुरा के विकास की भी योजना है। कक्षा 8 तक के छात्रों को फ्री स्वेटर, जूता, मोजा के लिए 650 करोड़ रुपयों का बजट रखा गया है। स्कूल बैग के लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1,000 करोड़ का बजट, तो वहीं राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास के लिए 516 करोड़। इसके अलावा नए संस्कृत विद्यालयों की ई स्थापना के लिए 5 करोड़। 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कोच नियुक्त करेगी सरकार, जिसका मानदेय 1.5 लाख रुपए करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 220 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ सरकार का ये बजट सरकार के मुताबिक युवा, गरीब और किसानों को समर्पित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।